अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में गुंदुगदू कहता है ताजिर अफरासियाब नोयान का आदमी निकला था और उसने सलजान को अगवा कर लिया था। मैं सलजान को वापस ले आया था और नोयान को भी पकड़ के कबीले ले आया था। अर्तुल कहता है अल्लाह का शुक्र है हमें भी ऐसे दिन देखने को मिले हैं। तो नोयान का क्या हुआ? आयमा खतून कहती है हम उसे मारने ही वाले थे कि सादिद कॉपी का आ गया और सादिद कॉपी कहता है हमारी रियासतों में अमन का मुआहिदा हो गया है। अर्तुल कहता है लेकिन इसका नोयान से क्या ताल्लुक? आयमा खतून कहती है हमने 3 कमांडर सल्जूक के वापस लिए हैं नोयान के बदले। अर्तुल कहता है ये क्या कह रही हैं आप, और भाई ये आपने कैसे होने दिया? गुंदुगदू कहता है हम रियासत के मुआहिदे को खराब नहीं करना चाहते थे। अर्तुल गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है जो हमारी कबीले की औरत को गवाह कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है, अब वो हमसे बदला लेगा। क्या सुंगरतकीन ने आपको रोका नहीं? उसी ने तो हमें रजामंद किया था। गुंदुगदू कहता है अगर तुम हमारी जगह होते तो क्या करते? अर्तुल कहता है खून बहता है तो अमन अपना रास्ता निकाल लेता है भाई, लेकिन वो अमन जो नोयान के जरिए आए वो ना ही हमारे लिए और ना ही हमारे कबीले के लिए बेहतर है। अर्तुल कहता है वालिदा आपकी गलतियों की वजह से हमने पहले भी कीमत चुकाई है, अब देखना है इस गलती की क्या कीमत चुकाना पड़ेगी। अर्तुल पूछता है सुंगरतकीन कहाँ है? सुंगरतकीन दिली दमीर की लाश लेकर कबीले आ जाता है, सब लोग रोने लगते हैं। अर्तुल पूछता है किसने किया है? सुंगरतकीन कहता है तांगुत ने, लेकिन मैंने तांगुत को मार दिया है और नोयान भागने में कामयाब हो गया। अर्तुल बहुत गुस्से में आ जाता है। तुर्गत दिली दमीर का हाथ पकड़ के रोने लगता है। नोयान कहता है जरूर सादिदीन ने तांगुत को हड्डी फेंकी थी वरना तांगुत मेरे खिलाफ न जाता। नोयान कहता है इसकी लाश सादिदीन कॉपी को भेज दो, हमें फौरन उगैदे की तरफ जाना चाहिए। उलो बिलगे कहता है तुम बहुत जख्मी हो नोयान, तुम्हें आराम करना चाहिए। मुस्तकीन कहता है हमारी रियासत ने अमन का मुआहिदा कर लिया लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं है। सुंगरतकीन और दिली दमीर ने नोयान को मारने के लिए उसका पीछा किया है और तांगुत को भी मार दिया है। नोयान भागने में कामयाब हो गया है और दिली दमीर शहीद हो गया है। सादिदीन कहता है मैं एक ऐसी चाल चलूंगा कि दोनों भाई आपस में लड़ के मर जाएंगे। मुस्तकीन कहता है वो कैसे? दूसरी तरफ दिली दमीर को दफना दिया जाता है। सादिदीन भी वहाँ पहुँच जाता है, फिर सब लोग दुआ करते हैं। सादिदीन कहता है मुझे दिली दमीर का बहुत अफसोस है, तो आप अर्तुल हो। अर्तुल कहता है अगर महल में गद्दार ना होते तो सुंगरतकीन कभी बेनकाब ना होता। महल के गद्दारों को एक एक करके हमने साफ कर दिया है, महल के गद्दार हमारे कबीले तक भी पहुंच गए हैं, आप किस सफाई की बात कर रहे हैं? अर्तुल कहता है मैं वो हाथ तलाश करके काट डालूंगा जिनके हाथ में उसकी डोर है, अगर आपने रियासत का हुक्म माना होता तो दिली दमीर जिंदा होता। सुंगरतकीन कहता है क्या हमने रियासत का हुक्म नहीं माना? सादिदीन कहता है हर हाल में आपको हुक्म मानना चाहिए रियासत का। सादिदीन कहता है तांगुत की डोर मेरे हाथ में थी, तांगुत नोयान को मारने ही वाला था लेकिन तुमने तांगुत को मार दिया, हम दिली दमीर का बदला जरूर लेंगे, मुझसे जो कुछ हो सका मैं करूंगा। सुंगरतकीन वो मोर अर्तुल को दे देता है और कहता है ये सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों के पास जानी चाहिए। दूसरी तरफ इब्नुल अरबी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बार फिर दुआ कर रहे थे। दूसरी तरफ हलीमा पानी की बाल्टी भर के ला रही थी। अर्तुल कहता है इस हाल में आप काम न करें। हलीमा कहती है हाँ मुझे सुल्तान की बेटी के तौर पर न देखें, मैं अब कबीले की एक औरत हूँ, बाहर का मौसम आते ही हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। हलीमा कहती है कहाँ? अर्तुल कहता है हम बेजानतीन की सरहद पर जाएंगे। हलीमा कहती है कि आपने गुंदुगदू और वालिदा से बात कर ली है? अर्तुल कहता है वक्त आने पे कर लूंगा। हलीमा कहती है आप जहाँ भी जाओ हम आपके साथ हैं और जान लो अब हम 3 हैं। और यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम